हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटर नॉनवेज किचन। और आज की ये लाजवाब रेसिपी है जो बहुत ही इजी है बनाने में, एग करी की। ये एग करी बनाने में जितनी इजी है, खाने में इसका टेस्ट उससे भी लाजवाब है। यानी कि जल्दी भी बन जाती है और आसान भी है और साथ साथ टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है। शेयर करूँगी ये रेसिपी आज आपके साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर से दें, साथ साथ मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट ज़रूर से दें। और मेरी वेज रेसिपीज़ के लिए आप मुझे मेरे वेज चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 6 बॉइल्ड एग लिए हैं। उबले हुए ये अंडे आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको 4 की बनानी है एग करी तो आप 4 एग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस एग्स को लेना है और इसमें इस तरीके से कट्स लगा लेना है आपको। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब तेल को गर्म करेंगे, जिसमें डालेंगे ये थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च, और अंडों को हम करेंगे फ्राई। बहुत ही केयरफुल होकर आपको अंडों को फ्राई करना है, लगातार चलाते हुए। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए गैस पे इस तरीके से बिना चलाए छोड़ देंगे तो अंडे फट भी सकते हैं। तो आपको बड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि लगातार आप इसको चलाते हुए ही फ्राई करें जब तक कि इस तरीके से गोल्डन क्रस्ट नहीं आ जाता। बीच में आप इसको बिना चलाए गैस ऑन करें, ना छोड़ें। इस तरीके से अंडे फ्राई करने के बाद ये 2 से 3 टेबलस्पून तेल को गर्म करें, जिसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 1 चम्मच ज़ीरा डाला है। साथ में 4 फाइनली चॉप किए हुए लहसुन और छोटा सा ये बारीक कटा हुआ अदरक का टुकड़ा। अदरक लहसुन को भून लेंगे। साथ में डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्चें। इस तरीके से लगातार इसको चलाते हुए अच्छे से हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये 1.5 मीडियम साइज़ की फाइनली डाइस की हुई प्याज। प्याज को भी पकाएंगे जब तक कि प्याज हमारी लाइट ब्राउन नहीं हो जाती। तो लहसुन अदरक के साथ प्याज को अच्छे से हमने भून लिया है। ये देख सकते हैं आप, प्याज का कच्चापन चला गया है। लेकिन हमें यहाँ पर ग्रेवी का कलर थोड़ा सा लाल अच्छा लगता है एग करी का, तो प्याज को ब्राउन करना ज़रूरी है। तो जब तक इसको हम पकाएंगे जब तक कि ब्राउन नहीं हो जाती। तो इस तरीके से जब प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, इसके अंदर डाल देंगे पहले नमक। अब इसके अंदर डालेंगे हम 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच से थोड़ी कम ही हल्दी। मिक्स कर देंगे लो फ्लेम करके सारे मसालों को। फ्लेम को धीमा करना ज़रूरी है, नहीं तो आपके मसाले लग सकते हैं। अब इसमें 2 टमाटर पीस कर हमने डाल दिए। सिंपली ब्लेंडर में 2 टमाटर चलाएं और उसको डाल दें और इसको अच्छे से कर देंगे हम मिक्स। अब टमाटर को अच्छे से मसाले के साथ हम पकाएंगे, ढक्कन ढक के 3-4 मिनट के लिए धीमी आंच पर। तो इस तरीके से जब तेल अलग हो जाए, मतलब कि मसाला हमारा भुन गया है अच्छे से, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 छोटे आलू लिए थे उबले हुए मैंने, और इसको बस अनइवन तरीके से आपको मैश कर लेना है। कोई टुकड़ा बड़ा कोई टुकड़ा छोटा, उसी तरीके का बढ़िया लगता है ये। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमें ग्रेवी में कोई थिकनर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अब अक्सर आप जब घर में एग करी बनाते होंगे, पानी डालते होंगे ग्रेवी पतला करने के लिए, तो वो इतनी पतली हो जाती है कि या तो उसमें भुना हुआ बेसन डालना पड़ता है या कुछ ऐसी चीज़ डालनी पड़ती है जिससे थोड़ी थिकनिंग हो जाए ग्रेवी की, या उसे ज़्यादा पकाते हैं तो ग्रेवी कम रह जाती है। तो इसमें आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पर 3/4 कप के करीब पानी डाला है और कितनी पतली नज़र आ रही है ये ग्रेवी। अब ढक्कन ढक के इसको 4-5 मिनट के लिए धीमी आंच पर हम पकाएंगे, तो ये ग्रेवी थिक भी हो जाएगी, साथ साथ टेस्ट भी रहेगा क्योंकि इसमें आलू ऐड किया गया है। तो आलू और अंडे का बहुत ही अमेजिंग सा ये कॉम्बिनेशन भी है। तो 3-4 मिनट हमने इसको पकाया और ये देखिए उसके बाद ढक्कन हटा के इसके अंदर हमने डाल दिया है ये अंडे जो 6 उबले हुए थे। आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी थोड़ी थिक हो गई है। जब आप इसको पका के रखेंगे उसके बाद भी ये थोड़ी थिक हो जाती है, इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी पतली ही रखनी है। साथ में इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और इसको मिक्स कर देंगे। तो फ्लेम धीमा करके इसको थोड़ी देर मैं पका रही हूँ जब तक कि थोड़ा सा ऑयल इसमें ऊपर नज़र ना आने लग जाए। इस तरीके से जब हल्का सा ऑयल इसमें अलग हो जाए तो इसमें डाल दें 1 चम्मच गरम मसाला,
और इसको मिक्स कर देंगे। और ढक्कन ढक के इसको 2-3 मिनट के लिए मैं और पकानी हूँ, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी ग्रेवी के अपने अकॉर्डिंग करने के लिए। तो ये बिल्कुल तैयार है हमारी डिलीशियस एग करी। देख सकते हैं आप, अच्छी थिक लाल ग्रेवी और साथ में अंडे, और ग्रेवी की हर बाइट में आपके आलू आएगा जो बहुत ही अमेजिंग लगता है अंडों के साथ। साथ में डालें इसमें कटा हुआ बारीक हरा धनिया, और बस गैस का फ्लेम ऑफ करके ढक्कन ढक के इसको 5-7 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ दें। और ये तैयार है आपकी डिलीशियस सुपर इजी एग करी। तो गर्मा गर्म इसको आप सर्व करें और एंजॉय करें इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल इजी तरीका है बनाने का और खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। ज़रूर से ट्राई करें इसे और मुझे लिखकर बताएं अगर आप इसे बनाते हैं कि कैसी बनकर आई आपकी ये एग करी। अगर आपको ये रेसिपी, ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर से दें। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक बस बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए और शेयर कीजिए ये रेसिपी अपने लव्ड वंस और रिलेटिव्स के साथ। टेक केयर, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस।